जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाली हैं और नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण होता है जवारे उगाना। जवारे जितने हरे भरे और घने उगते हैं उस साल उतनी ही घर में सुख समृद्धि आती है। फ्रेंड्स, हरे भरे और घने ज्वारों को उज्जवल भविष्य का प्रतीक माना जाता है। फ्रेंड्स, जवारे उगाते समय बहुत से लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनके जवारे अच्छे नहीं उगते हैं। आज की वीडियो में मैंने जवारे उगाने की बहुत ही सरल विधि बताई है ताकि आपके जवारे भी हरे भरे और घने उगे। तो देखिए, जवारे उगाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये मिट्टी का एक पात्र लिया है। आप जवारे मिट्टी के पात्र में भी उगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य पात्र में, जैसे कुछ लोग थाली में जवारे उगा लेते हैं या किसी और बर्तन में जवारे उगा लेते हैं, तो ऐसे भी उगा सकते हैं। या कुछ लोग सीधा जमीन पर जवारे उगा लेते हैं। आप जहां पर भी जवारे उगाना चाहते हैं वहां पर आप बहुत आसान तरीके से जवारे उगा सकते हैं। तो देखिए, जवारे उगाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये पात्र लिया है। उसके बाद हमें मिट्टी चाहिए होगी। आप सूखी मिट्टी ले लें और मिट्टी में कंकर नहीं होने चाहिए। अगर कंकर हैं तो आप उनको निकाल दें। इसके बाद देखिए, मिट्टी को हम इस पात्र में भर लेंगे। तो आप पूरा ना भरें, थोड़ा सा हमें ऊपर से खाली छोड़ देना है। ऊपर तक अगर हम पूरा भर देंगे तो पानी के लिए जगह नहीं बचेगी। तो आप देखिए, इस तरह से भर लें, थोड़ा सा ऊपर से हमें खाली छोड़ देना है इसको। इसके बाद थोड़ी सी सूखी मिट्टी आप इसमें से निकाल कर अलग कर लीजिए। बाकी मिट्टी को हमें थोड़ा सा गीला कर देना है, क्योंकि अगर मिट्टी गीली होगी तो हमारे जो जवारे हैं वो बहुत जल्दी अंकुरित होकर बाहर निकलेंगे, यानी बहुत जल्दी हमारे जवारे उग जाएंगे। और अगर आप इस विधि से जवारे उगाएंगे तो एक दिन में ही आपके जवारे, अगले दिन जैसे आपने आज बोए हैं, अगले दिन ही आपके जवारे आपको अंकुरित दिखाई देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने गीला कर लिया है मिट्टी को। मिट्टी को गीला करने के बाद देखिए, जो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। आप जब भी जवारे बोएं तो कम से कम 4-5 घंटे पहले जवारे जरूर भिगो के रख दें, जो जौ होते हैं। और उसके बाद देखिए, जो ऊपर आ जाते हैं उनको हमें नहीं बोना है, क्योंकि इनमें बीज नहीं होता है। इनको हम निकाल देंगे और जो भीगे हुए जौ हैं उनको हम अलग कर लेंगे। तो ये मैंने जौ ले लिए हैं। इसके बाद देखिए, हमें इस मिट्टी में धीरे धीरे से इस तरह जौ फैला देने हैं। थोड़े थोड़े जौ हमें डालने हैं इसमें, और एक ही जगह पर सारे जौ नहीं डाल देने हैं, गुच्छा सा नहीं बनाना है। अलग अलग करके हमें ये जौ डालने हैं। फ्रेंड्स, कई जगह पर गेहूं के जवारे बोए जाते हैं, हमारे यहाँ पर जौ के जवारे बोते हैं। तो अगर आपके यहाँ गेहूं के जवारे बोते हैं तो आप गेहूं के जवारे भी इसी तरह से बो सकते हैं। गेहूं को भी आप रात को ही भिगो कर रख दें। तो देखिए, इस तरह से हमें जौ डाल देने हैं। इसके बाद जो हमने सूखी मिट्टी ली थी, अलग कटोरी में जो हमने सूखी मिट्टी रख ली थी, उसको हम इनके ऊपर से थोड़ा थोड़ा से ऐसे कवर कर देंगे। यानी उनके ऊपर देखिए, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा बुरका देंगे। हमें इसको हाथ से अगर हम अलट पलट करेंगे तो हमारे सारे जो मिट्टी से ढक जाएंगे, इसीलिए हमने पहले ही सूखी मिट्टी रख ली थी। और हमें पूरा कवर नहीं करना है, हल्का हल्का सा हमें इनको कवर करना है। तो देखिए, इस तरह से हम मिट्टी को इसके ऊपर हल्का हल्का सा डाल देंगे। आप हाथ से डालेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए, इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो हमने जौ डाले हैं उनके ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद हमें जल सींचना होता है। फ्रेंड्स, जवारे बोने में जो सबसे ज़्यादा गलती होती है वो जल सींचने की गलती होती है। अगर हम एकदम से जल सींच देंगे तो जवारे नहीं उगेंगे। एकदम से हमें जल नहीं डालना होता। देखिए, हाथ में इस तरह से जल लेके और हल्के हल्के छींटे लगाने होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गिलास या लोटे से एकदम से इसमें जल डाल देंगे तो या तो आपके जो जवारे हैं वो अंकुरित ही नहीं होंगे, या तो फिर उसमें फफूंद लग जाएगी। तो आपको हल्के हल्के छींटे लगाते हुए जल सींचना है। और जब तक आपके जवारे अंकुरित होकर थोड़े से बड़े नहीं हो जाते, यानी 1-2 इंच की उनकी लंबाई नहीं हो जाती, तब तक हमें जल इसी तरह से सींचना है, छींटे लगाते हुए ही। तो देखिए, इस तरह से हम जल सींच देंगे। और देखिए, आप अपने जो जवारे आपने उगाए हैं इनको अच्छे से खड़िए से या गैरू से इस बर्तन को अच्छे से सजा सकते हैं। जवारे बोने के बाद हमें इस पर कलावा बांधना है। तो देखिए, कलावे को इस तरह से 3 बार लपेटते हुए आप इस पर कलावा बांध दें। और कलावा बांधने के बाद हम इस पर तिलक करेंगे। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पर रोली से तिलक कर दूंगी, उसके बाद मैं हल्दी से तिलक करूंगी। रोली और हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप रोली और हल्दी से तिलक कर सकते हैं। आप खड़िया लेकर खड़िया से सजा सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, श्री लिख सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। कोई भी शुभ चिन्ह आप इस पर बनाकर इसे सजा सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप एक थाली ले लें और थाली को इस तरह से इस पर ढक दें। उसके बाद थाली के ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे। फ्रेंड्स,
पहले 1-2 दिन तक आप अपने जवारे इस तरह से ढक दें ताकि हमारे जवारे बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएं। अगर जवारे आप ढक देंगे तो इससे जल्दी से मॉइस्चर बनेगा और जल्दी से आपके जवारे अंकुरित हो जाएंगे। इस विधि से अगर आप जवारे उगाते हैं तो अगले ही दिन आपको दिखेगा कि जवारे अंकुरित हो चुके हैं और बहुत जल्दी से आपके जवारे ग्रो करेंगे और बहुत घने और हरे भरे जवारे आपके उगेंगे। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इसी तरह से जवारे बोती हूँ और मेरे जवारे बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। आप जवारे कैसे बोते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको जवारे उगाने की ये सरल विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।